तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के संपूर्ण हल के बारे में। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सर्वप्रथम हमारा प्रश्न है कितना, 140। क्या है 140? तो जानेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसको नेक्स्ट पेज पर उतार लेते हैं। तो प्रश्न है 140। तो सर्वप्रथम हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही लगा देंगे। फिर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, पुनः 2 से। तो 2 तिया 6, 1 बचा और 2 पंजे 10। इसको फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि अब ये 2 से 3 से 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 सत्ते 35 और अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 एकम 7। तो दोस्तों अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो इसके अभाज्य गुणनखंडों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। कितना है, गुणा 5 और गुणा 7। तो दोस्तों यही क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो दूसरा प्रश्न क्या है, यही देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है 156। कितना है, 156। तो ये तो था पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, कितना है, 156। 156 इसको भी हम 2 से डिवाइड शुरू करते हैं काटना। 2 सत्ते 14 है, कितना बचा, 1, 2 अट्ठे 16, पुणे 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया और 2 नाम 18। इसको अगेन हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 तो अभाज्य संख्या होती है तो 13 से ही कटती है। 13 एकम 13। तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे बताइए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारे पास कितना, 38 25। कितना है, 38 25। इसको भी हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब चूंकि लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, या फिर हम 3 से भी कर सकते हैं वैसे तो। दोस्तों अगर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको पढ़ना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आधे घंटे की वीडियो, उसमें सारे रूल्स को बता दिया है, तो जाकर के उसको एक बार प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को, है ना, तब आपको ये विभाज्यता के नियम के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो हम इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15। अगेन हम 3 से कर देते हैं, 3 चौक 12। आगे कितना बचेगा, 7। 7 को 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो दोस्तों अब ये हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं हुआ। अब हम इसको करेंगे किससे, 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर हम 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 2 बचे और 5 दिया, कितना हो जाएगा हमारे पास, 15। अगर हम इसको फिर डिवाइड करेंगे तो अभी हमारा अभाज्य संख्या आ गई, तो ये किससे डिवाइड होगी, 13 से। 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।
आगे देख लेते हैं, आगे चौथा पार्ट क्या है इसका, 5005। आगे क्या है, 5005, 5005। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 एकम 5, डबल जीरो ऐसे, 5 एकम 5। दोस्तों ये इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं ये हमारे पास किससे कटती हैं, 7, 11 और 13 से। तो अब मैं इसको 7 से डिवाइड करने पर क्या होता है देखिए, 7 एकम 7, कितने बचे, 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 या 21। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। किससे, 11 से। 11 एकम 11, कितने बचे, 3, और 11 तिया 33। अब हम किससे काटेंगे इसको, 13 से। 13 एकम 13। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे बताइए, कितने आएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, बराबर आएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो दोस्तों इस बार प्रश्न हमने क्या कर लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में दे रखा है कितना, 74 29, कितना है, 74 29। 74 29 अगर इसको डिवाइड करें तो दोस्तों ये संपूर्ण अभाज्य संख्या है। ये केवल 3 अंकों से डिवाइड होती है, नंबर 1 पर 17 से। जैसे ही हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 17 चौका 68, 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 74 से 68 घटा लो ना, यहाँ पर 74 से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 8 के बचे 6, तो यहाँ पर आगे वाला अंक उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 2, 62। तो 17 दिया 51, अब 51 घटा लो, इसमें से कितने बचेंगे, 1 और 1 और साथ में 19, तो ये हो गया 119। और 17 सत्ते कितना होता है, 119, कितना होता है 119। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 से तो नहीं होगा, अब होगा किससे, ये 19 से। तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, और 29 दिया 19 दिया कितने होंगे, 57। और अब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 23 से। और 23 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, एक बार। 23 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके बताइए, अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 17 गुणा 19 और गुणा 23। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला पार्ट क्या कर लिया है, पूरा कंप्लीट सोल्व कर लिया है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो नंबर 1 पार्ट है हमारे पास कौन सा, 26 91। तो चलो सोल्व करते हैं इसमें। पहले पार्ट में क्या है, 26 और 91। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं पहले हम। तो करते हैं, इसको काटेंगे किससे, 2 से। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। और फिर हम इसको काट देंगे किससे, 13 से कितनी बार, एक बार। इसी प्रकार से हम 91 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। किससे काटते हैं, पहले 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, कितने बचे, 2, 21 हो गया, 7 दिया 21, क्योंकि अभाज्य संख्या होती है ना 91, तो 13 से या 7 से कटेगी। अब हम काटेंगे किससे, 13 से। 13 एकम 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से बताइए, 2 गुणा 13।
इसी प्रकार से 91 को हम लिख सकते हैं किस तरीके से बताइए, 7 गुणा 13। तो अगर अब बात की जाए किसकी, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 13 है और यहाँ पर क्या है, 13, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बताइए, 13। कितना हो जाएगा, 13। अगर बात करें LCM की, इसकी LCM की, तो जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते उनको हम एज इट इज उतार देते हैं। तो जैसे जो कॉमन नहीं है उसको तो हम गुणा का चिन्ह लगा करके इसी प्रकार से लिख देंगे 13 साथ में, जो एक बार बस केवल, बाकी 2 और बचा कौन, 7, तो इसको गुणा में हम इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर HCF आया कितना, 13 और LCM आया कितना, 2 गुणा 7 गुणा 13। अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो अगर जांच करनी है तो जांच करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र का पता होना चाहिए कि जो संख्याएं हमें शुरू में दी हुई थी, संख्याओं का गुणन फल बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुणा LCM के। तो गुणनफल देखते हैं कितना संख्याओं का, तो संख्याएं थी हमारे पास 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना है हमारे पास, 13 है और LCM कितना है, 2 गुणा 7 गुणा 13। तो जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा कितना, 2366, और हम इधर भी गुणा करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2366। तो इस प्रकार से दोनों साइड कैसी आ गई हमारे पास, बराबर आ गई है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने इसकी सत्यता की क्या कर ली है, जांच कर ली है। आगे देखते हैं प्रश्न। तो सेकंड प्रश्न हमारे पास 510 और 92, तो नोट कर लेते हैं इसको। 510 और 92 क्या है, 92। यहाँ पर भी हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके अलग अलग फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं काट करके, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा और 2 पंजे 10। फिर काट, इनसे काटते हैं, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंजे 15। अब किसे काटेंगे, 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब किससे काटेंगे, 17 से, किससे काटेंगे, 17 से, 17 एकम 17। इसी प्रकार से 92 को काट लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। किससे काटेंगे, 23, तो अभाज्य संख्या होती है 23 से ही कटेगा, 23 से एक बार। तो हम 510 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से हम 92 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणा 2 गुणा 23। अगर इनके HCF और LCM की बात की जाए तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देख लेते हैं क्या कॉमन है, केवल क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, केवल क्या कॉमन है, 2। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, 2। LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे और जो नहीं है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो जैसे 2 एक बार आया तो 2 हमने लिख लिया, बाकी नीचे वाली लाइन में कितना बच रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से 2 बचा हुआ है, 2 लिख दिया, यहाँ से 3 बचा हुआ है, 3 लिख दिया,
यहाँ से 5 बचा हुआ है, 5 लिख दिया। यहाँ से 17 बच रहा है, 17 लिख दिया। कितना लिख दिया? 17। और साथ में क्या बचा हुआ है? 23। क्या बचा हुआ है? 23। ये हमारे HCF और LCM आ गए। अगर जांच की बात की जाए, जांच में सूत्र लगेगा संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्याएं कितनी हैं? 510 और गुणा 92 बराबर, यहाँ से देखेंगे LCM और HCF कितना है। HCF है हमारे पास 2 गुणा, और LCM कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे तो गुणा हमारे पास आ जाएगी कितनी? 46,920। और इधर भी कितनी आ जाएगी? 46,920। इस प्रकार से हम इसके उत्तर की क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या है इसका? लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट है इसका 336 और कितना है? 54। इसके भी हमें इसी प्रकार से करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे अलग अलग। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16। फिर काटो 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, जब तक काटेंगे, जब तक कटता रहेगा काटते रहेंगे। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको किससे काट लेंगे? 3 से, 3 सत्ते 21। और अब कट जाएगा किससे? 7 से 1 बार। इसी प्रकार हम किसको करेंगे? 54 को लिख लेंगे। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर जब हम इसको अगेन 2 से करेंगे, 2 से तो नहीं जा पाएगा, इसको करेंगे हम किससे? 3 से। 3 9 27। फिर 3 से, 3 तिया 9, और फिर हम 3 से। तब तक काटते रहेंगे जब तक क्या नहीं आ जाएगा? नीचे 1 नहीं आ जाएगा। तो अगर इनके गुणनखंडों की बात की जाए तो 336 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये हम लिख सकते हैं 336 को। इसी प्रकार से हम 54 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 54 को हम लिख पाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है। अगर HCF और LCM की बात की जाए तो HCF कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा, वही क्या होगा हमारे पास? इसका HCF होगा। तो सर्वप्रथम एक तो 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और देखते हैं, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। एक क्या हो जाएगा? 3। तो 2 गुणा 3, ये तो हो गया इसका HCF, या हम इसको 6 भी बोल सकते हैं। अगर LCM की बात की जाए, किसकी? LCM की, तो LCM में जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको तो हम एक बार लिख लेते हैं। अब जैसे ये 2 और 3 कॉमन है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि 2 गुणा 3। बाकी देखो ऊपर से कितना बच रहा है? 2 2 2। तो इसको हम 3 बार यहाँ पर लिख देते हैं। और नीचे से क्या बच रहा है? 3 3। और साथ में देखिए यहाँ से क्या बचा हुआ है, और यहाँ से बचा हुआ है कितना? 7। अब कुछ बचा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। और अगर उत्तर की जांच की बात करें
तो जब हम जांच करेंगे इसकी, तो जांच के लिए क्या होगा, HCF गुणा LCM, यानी कि 6 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये बराबर होगा किसके, संख्याओं के गुणनफल के, यानी कि 336 गुणा 54। तो जैसे ही हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कितना, 18,144 बराबर आ जाएगा किसके, इसकी भी गुणा कितनी आ जाएगी, 18,144। तो इस प्रकार से हम इसकी भी क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। तीसरा खंड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनके अलग अलग पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सोल्व करेंगे किसको, पहले पार्ट को, 12, 15, 21 वाले को। तो पहला पार्ट क्या है, पार है 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करके क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे सर्वप्रथम। तो 12 को काटते हैं किससे, 2 से, 2 छन 12, फिर 2 तिया 6, और फिर किससे काटते हैं, 3 से, 3 एकम 3। इसी प्रकार से किसको काटेंगे हम, 15 को। 15 हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 को काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 7 से 7 कट जाएगा कितनी बार, एक बार। तो अगर हम 12 को बात करें, 12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बताइए। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर हम 15 को की बात करें तो 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, 15 को हम लिख पाएंगे 3 गुणा 5। इसी प्रकार से 21 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3 गुणा 7। अगर इनके HCF और LCM की बात की जाए तो HCM में हमने आपको बताया, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों में होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, एक अंक केवल 3 ही ऐसा है जो क्या है हमारे पास तीनों में है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 3। अगर बात की जाए किसकी, LCM की, तो जो कॉमन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है इसमें देखो, कॉमन 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे 2 और 2। तो इसको हम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा में लिख देंगे। यहाँ से क्या बचा, 5, इसको 5 लिख देंगे, और लास्ट वाले में बचा हमारे पास 7। तो यही क्या हो जाएगा इसका LCM। इसकी गुणा करके भी लिख सकते हो, जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। कितना जाएगा, 420। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट है हमारे पास कितना है बताइए। सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 को क्या निकालना है हमको, HCF और LCM निकालना है। तो आइए करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 और 29। दोस्तों बेसिकली ये तीनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम इनके गुणनखंड करना भी चाहें तो इनके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे चूंकि 17, 23 और 29
17, 23 और 29, 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका HCF क्या होगा? इनका HCF क्या होगा? 1। तो चूंकि तीनों अभाज्य संख्याएं तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर LCM की बात की जाए तो LCM क्या होगा? तीनों संख्याओं का ही क्या हो जाएगा? गुणनफल। क्या हो जाएगा? गुणनफल। यानी 17 गुणा 23 गुणा 29। यदि इसकी गुणा की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 11,339। और ये क्या हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? 8, 9, 25। क्या है तीसरा पार्ट? 8, 9, 25। 8, 9 और 25। यहाँ पर हम तीनों के अलग अलग गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2। इसी प्रकार से 9 को डिवाइड करते हैं। 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 तिया 9, 3 ही कम 3। इसी प्रकार से 25 को डिवाइड करते हैं। 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5। तो दोस्तों 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार से 9 को हम लिख सकते हैं कितना? 3 गुणा 3। इसी प्रकार से 25 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुणा 5। अगर इनके HCF और LCM की बात की जाए, इसकी HCF और LCM की, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आंसर कितना आता है HCF का? केवल 1। क्या आता है? 1। और अगर LCM की बात की जाए तो LCM में क्या आएगा हमारे पास? आपस में क्या हो जाएगी? इन सभी अंकों की आपस में गुणा। या तो हम फैक्टर्स की आपस में गुणा कर सकते हैं या फिर केवल अंकों की भी गुणा करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। 8 गुणा 9 गुणा 25। तो अगर इसकी गुणा करें तो 25 अट्ठे कितना हो जाता है? 200 गुणा 9। और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 1800। कितना? 1800। तो इस प्रकार से हमने अपना ये खंड भी क्या किया? कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे प्रश्न है HCF निकालना है किसका? 306 और 657 का। 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का HCF कितना है? 9। और LCM कितना है? 306 और 57 का, वो हमें क्या करना है? निकालना है। तो दोस्तों अगर इसके हल की बात की जाए तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? HCF गुणा LCM के। ठीक है जी, ये सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 गुणा 670 कितना दिया है हमको? 9। LCM हमको निकालना है तो LCM को हमने LCM ही रहने दिया। तो अगर मुझे LCM की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 306 गुणा 657 और पूरे के बटे में क्या चला जाएगा? 9। अगर हम इसको काटते हैं तो 9 से 657 घट जाएगा कितनी बार? 9 सत्ते 63, 2 बचे और 9 तिया 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 306 गुणा 73 और बटे में क्या बचेगा? केवल 1।
और इसको अगर हम सोल्व करके लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,338। गुणा करके हमने इसका आंसर दे दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ये क्या है दोस्तों, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात क्या आ सकता है, इसका इकाई का अंक कभी 0 आ सकता है क्या किसी भी अंक के लिए। चलो देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं इकाई अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का कम से कम एक बार होना जरूरी है। चूंकि 2 और 5 की जब हम आपस में गुणा करते हैं ना तो 2 पंजे 10 बन जाता है। क्या बन जाता है, 10। तो उसकी लास्ट प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर क्या आ जाता है, हमारे पास शून्य आ जाता है। यही तो अंक में पूछा गया है सवाल में कि लास्ट स्थान पर 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। अब यदि हम 6 के फैक्टर करना चाहें तो यदि हम 6 के फैक्टर करके देखते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब चूंकि इसमें 5 तो कहीं भी आ नहीं रहा तो 6 की पावर भी कितना कर लो उसमें भी क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं इसलिए 6 की पावर n में कभी भी इकाई का अंक शून्य नहीं होगा। कभी भी इसका अंक कैसा नहीं आएगा, लास्ट वाला शून्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये लिखना चाहें कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके क्या हो, जिसके एक से अधिक, जिसके क्या हो, एक से अधिक क्या हो फैक्टर, या फिर कह सकते हैं गुणनखंड। वो संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। तो इसको सोल्व करते हैं प्रश्न को। तो सर्वप्रथम हमें प्रश्न में दिया है क्या, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो दोस्तों अगर मैं इसको हल्का सा सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर देखो मुझे 13 और 13 नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 13 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 7 गुणा 11 प्लस 1, यही तो बचेगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 13 गुणा 11 सत्ते 77 और 1 78। दोस्तों अगर मैं इसके साथ में एक फैक्टर एक और मान लूँ तो ये जो संख्या पूरी दी हुई थी इसके कितने फैक्टर आ गए, देखो 1 2 और 3 आ गए, यानी कि इसके एक से अधिक फैक्टर आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य हो गई। नहीं तो हम इसको भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 और गुणा 13, और इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 और 3। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुए, एक से अधिक फैक्टर हुए, अतः ये संख्या कैसी होगी, पूरी भाज्य होगी। इसलिए संख्या 7
इसलिए क्या संख्या सात गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कैसी होगी? भाज्य होगी। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। इसका भी पता लगाना है कि ये भी क्या है, भाज्य है या नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से भी हम कुछ कॉमन लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लेता हूँ। तो 5 में जैसे ही कॉमन लूँगा तो यहाँ से बचेगा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस कितना बचेगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 6 चौक 24, 24 दिया 72 और 72 दूनी 144 और 1 145। 145 अगर मैं गुणा में 1 लगाना चाहूँ, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं एक से अधिक, इसलिए ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, एक यह भी कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। यह संख्या भी भाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके भी क्या है, एक से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आगे देखते हैं आगे के प्रश्न। दोस्तों आगे प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं इस प्रकार से, ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ हो गया उसका। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट करा और इधर की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको कितना समय लगा, 18 मिनट सोनिया है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब एक व्यक्ति और है रवि। कौन है? रवि। रवि 12 मिनट में क्या करता है, इसको एक चक्कर कितना लगा लेता है, 12 मिनट में। तो जो रवि है, रवि कितनी देर में लगा लेता है इसका चक्कर, 12 मिनट में। तो दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से गोले में चलना शुरू करता है, कि पहला व्यक्ति उस चक्कर को लगा लेता है कितनी देर में, 18 मिनट में, और दूसरा व्यक्ति सेम उतनी ही दूरी को तय कर लेता है कितनी देर में, 12 मिनट में। जब एक ही गोले में भागेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब वो यही तो पूछ रहे हैं, मान लीजिए वे एक ही स्थान और समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये भी इसी दिशा में चलता है और ये भी इसी दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, एलसीएम का सवाल है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, 18 और 12 का क्या ले लेंगे हम, केवल एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 को हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, पहले फैक्टर कर लो, 2 छन 12, तो 3 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार से 18 को के फैक्टर करके देखते हैं, 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 12 को हम लिख पाए कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार से 18 को हम लिख पाए कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर इसके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में क्या बताया था, एलसीएम में होता है जो कॉमन होते हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 और 2 ये क्या है, कॉमन है, तो हमने एक बार लिख लिया। 3 और 3 ये कॉमन है, तो इसको भी क्या कर लिया, एक बार ऐसे ही नोट कर लिया। अब देखो यहाँ से क्या बचा, 2, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 लिख दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बचा, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लास्ट में, 3। इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 12 दिया 36। कितना जाएगा, 36। ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिल लेंगे? 36 मिनट। कितनी देर के बाद? 36 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का संपूर्ण अध्ययन किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम 1.2 और 3 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो बताइए, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।